गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है स्टेट और प्रॉप्स। बेसिकली रिएक्ट में यूआई डायनेमिक्स होते हैं, मतलब डेटा चेंज होता है और यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये काम होता है स्टेट और प्रॉप की हेल्प की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पार्ट वन। व्हाट इज़ प्रॉप्स? प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉप्स का यूज़ होता है डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजने के लिए। जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं प्रॉप्स। तो बेसिकली प्रॉप्स पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में जाता है। बेसिकली होता क्या है, प्रॉप्स रीड ओनली होता है, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉप्स पेरेंट कंपोनेंट कहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। सोचो कि एक मोबाइल और चार्जर है अपने पास। सो सॉकेट क्या हुआ, पेरेंट कंपोनेंट हुआ उसका, और चार्जर हुआ उसका चाइल्ड कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई प्रॉप्स। सो कहने का मतलब है कि चाइल्ड सिर्फ यूज़ कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। अगर मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना हुआ कि प्रॉप्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, सो प्रॉप्स का एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज़ अभी हमने किसी एक चीज़ को इंपोर्ट किया। सपोज़ हमारे पास एक फ़ाइल है जो हम किसी एक और फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा हो गया ये डेमो लेक्चर नाम का एक फ़ाइल है। हमारी दूसरी फाइल हो गई, कंसिडर करते हैं ऐप डॉट जे एस नाम की हमारी एक फ़ाइल हो गई जो कि पेरेंट फाइल है हमारी। तो अभी उसके अंदर हम एक छोटा सा कोड करेंगे। अगर मुझे आपको प्रॉप्स चीज़ किसी कोड के हेल्प से समझानी हो तो मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि सपोज़ कंसिडर कीजिए हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है ऐप डॉट जे एस। तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो चीज़ें इंपोर्ट की है, जो कि है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐप नाम का, जो कि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है वो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक h1 टैग है जो कि हेडर टैग होता है। h1 टैग क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉप एग्जाम्पल करके वो रिटर्न टैग ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, h1 चीज़ h1 को रिटर्न कर रहा है। उसके नीचे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के दो नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक नाम है पूर्वल और उसकी एज दी गई है हमें 21, और दूसरा स्टूडेंट का नाम है हमारे पास राहुल जिसकी एज है 22। सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो ये है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, स्टूडेंट डॉट जे एस से इंपोर्ट हो रही है सारी बात। तो हम अभी देखेंगे कि स्टूडेंट डॉट जे एस क्या है। सो स्टूडेंट डॉट जे एस है, ये रहा। तो इसमें चीज़ें क्या एक्सपोर्ट हो रही है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं स्टूडेंट डॉट जे एस में एक फ़ाइल है जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है प्रॉप्स नाम का, जो कि दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है। एक तो है नेम और दूसरा तो भी है एज। सो बेसिकली नेम स्टूडेंट का नेम है और एज उसकी एज है, जो चीज़ वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट आ रही है अपनी पेरेंट फाइल में, जो कि है ऐप डॉट जे एस। सो बेसिकली जो ऐप डॉट जे एस है वो हमारी हो गई, क्या हो गई, ऑब्वियसली पेरेंट फाइल। और स्टूडेंट डॉट जे एस है वो हो गई हमारी चाइल्ड फाइल, बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट। और ऐप डॉट जे एस हो गया हमारा पेरेंट कंपोनेंट। अगर आपको एक दूसरा एग्जांपल से मैं आप समझाना चाहूँ तो क्या होगा, लेट्स सी हम यहीं पे से एक एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट नेम है जो कि है पूर्वल। सो नेम पूर्वल क्या कर रहा है यहाँ पे, वो डेटा भेज रहा है। और जैसे हम स्टूडेंट डॉट जी एस की फाइल में जाएंगे तो प्रॉप्स डॉट नेम क्या कर रहा है यहाँ पे, वो डेटा रिसीव कर रहा है। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रॉप्स क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं हम। मतलब आप जो ऐप डॉट जैसे हमारी जो पेरेंट
कंपोनेंट है, वो डेटा भेजने का काम कर रहा है स्टूडेंट कंपोनेंट्स को, यानी कि चाइल्ड क्लास को। तो चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है, उस डेटा को वो चेंज नहीं कर सकता है। तो ये चाइल्ड क्लास का काम है यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो मुझे पूछिए आप कि क्या आपके डाउट्स हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2, जो कि है व्हाट इज स्टेट। सो किसी को कुछ आइडिया है स्टेट क्या चीज़ है? एनीबडी नोज? चलिए मैं ही आपको बताता हूँ स्टेट क्या है। तो स्टेट एक कंपोनेंट का एक अपना पर्सनल डेटा होता है। मतलब बेसिकली आपको कहूँ तो क्या होता है, स्टेट एक कंपोनेंट होता है, उसका अपना एक पर्सनल डेटा होता है। जब डेटा चेंज होता है यूआई ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाता है। अगर आपको बताना चाहूँ ये चीज़ क्या है, सो बेसिकली स्टेट एक कंपोनेंट है जो एक कंपोनेंट के अंदर एक चीज़ होती है। अगर आपको थोड़ी सा ओके हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक सिंपल चीज़ के फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ। तो एक एग्जांपल है हमारे पास। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक काउंटर डॉट जे एस नाम का हमारे पास एक फाइल है। उसके अंदर क्या हो रहा है, लेट्स कंसिडर उसके अंदर हो रहा है यूज़र स्टेट नाम का एक हमारे पास ये है। तो एक फंक्शन है हमारे पास इस फाइल में जिसका नाम है काउंटर। काउंटर के अंदर हमें क्या चीज़ दिख रही है, कॉन्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, काउंट है और सेट काउंट है। और वो किसे पास किए जा रहे हैं, यूज़र सेट को, जिसकी वैल्यू अभी भी है 0। और आगे हम देख सकते हैं एक चीज़ रिटर्न हो रही है। रिटर्न क्या हो रही है, H2 जो कि हमारा काउंट। काउंट की जो वैल्यू आ रही है हमें, वो आ रही है हमारे पास ऐप डॉट जे एस से, जो कि वही है यहाँ पे जैसे हमने पिछले इसमें कहा पार्ट 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काउंट है वो हमारी है करंट वैल्यू। जो काउंट है हमारा वो है हमारी करंट वैल्यू। एंड सेट काउंट है वो क्या कर रहा है, वैल्यू अपडेट करने का फंक्शन है। सेट काउंट जो हमारा है यहाँ पे, ये जो है हमारा सेट काउंट, वो क्या है, वैल्यू अपडेट करने का फंक्शन है। और अगर हम आगे देखें तो अगर किसी भी एक एग्जांपल मुझे मेरे दिमाग में याद आ रहा है कि लेट्स कंसिडर कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। उसमें हमने बनाते बनाते 3-4 चीज़ें बनाई। नैव बार हो गया हमारा, फिर नीचे हो गया हमारा हीरो सेक्शन, फिर नीचे हमने कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने सपोज लिस्ट किया है नीचे, ये प्रोडक्ट्स है, इसका ये इमेज है, फिर इसके ये फीचर्स हैं, और नीचे हमने एक छोटा सा बटन दे दिया। जब हम बटन क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, बटन क्लिक करने के बाद होगा उसका एक स्टेट चेंज होगा। और रिएक्ट में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब आप किसी भी एक कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो वो पूरा का पूरा पेज लोड नहीं होता है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट सिर्फ लोड होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल वेबसाइट है वो लोड नहीं होती, सारी चीज़ें लोड नहीं होती, वो सिर्फ एक कंपोनेंट लोड होता है। जिससे एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब वेबसाइट पे ज़्यादा लोड नहीं आता है पहली बात तो, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट लोड होता है। और उसकी वजह से जो सर्वर पे लोड आता है वो कम आता है, वो उसका मेन फीचर है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आप वो बटन पे क्लिक करोगे तो एक स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसका जो यूआई है वो अपडेट होगा। लेट्स सपोज कि हमने उस बटन पे क्लिक किया, वो वहाँ पे बटन होगा आपका, कंसिडर कर लीजिए ऐड टू कार्ट का। तो हमने उस बटन पे क्लिक किया, फिर वो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो गया। कार्ट में ऐड होने के बाद क्या हो गया, ऑब्वियसली जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, वो चेंज होगा। हमें हमारी कार्ट ओपन हो जाएगी और कार्ट में हमें दिखेगा कि वन प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड। तो यही से ये चीज़ हो रही है हमारी इस सेट काउंटर की वजह से। अभी आपको अगर मैं और कुछ बताना चाहूँ डिफरेंस
इन चीज़ों में बेसिकली प्रॉप्स में और स्टेट में क्या डिफरेंस है? क्या कोई मुझे बता सकता है प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, मैं ही आपको बताता हूँ कि प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस है। सो प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स जो है एक पेरेंट कंपोनेंट है और स्टेट है वो चाइल्ड कंपोनेंट है। बेसिकली जो स्टेट है वो क्या करता है, कंपोनेंट के अंदर होता है और पेरेंट उससे वो चीज़ लेता है। दूसरी बात ये है कि पेरेंट जो प्रॉप्स है वो रीड ओनली कंपोनेंट होता है एंड जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। बेसिकली आप पेरेंट को पेरेंट कंपोनेंट कह सकते हैं या फिर आप उसको प्रॉप्स कह सकते हैं, जो कि है वो रीड ओनली कंपोनेंट होता है, जिसमें आप किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप उसी जगह पे स्टेट को देखें तो स्टेट ऐसी चीज़ है जब जो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और अगर किसी चीज़ का आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहीं पे अगर दूसरी जगह पे हम देखना चाहें, जो प्रॉप्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं एंड जो स्टेट है वो म्यूटेबल होता है, जो कि कई हद तक सही भी है। अगर आप देखना प्रॉप्स को देखना जाए तो प्रॉप्स बेसिकली एक चीज़ ऐसी होती है कि प्रॉप्स चाइल्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, पर अगर हम उसी जगह देखें कि स्टेट है वो कंपोनेंट्स को खुद चेंज करता है। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्रॉप्स है वो चाइल्ड को मॉडिफाई नहीं करने देता है, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि वो चाइल्ड फंक्शन को वो चेंज करने दें या फिर कुछ मॉडिफाई करने दें। बट यहीं पे अगर हम देखें इस स्टेट में ये चीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। कंपोनेंट्स खुद चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर मैं आपको एक सिंपल सी मुझे चीज़ कहनी रही जो कि आपको काम में आ सकती है कि प्रॉप्स आर यूज टू पास डेटा, स्टेट इज़ यूज टू मैनेज डेटा। मतलब प्रॉप्स बेसिकली क्या है? प्रॉप्स जो है, जो प्रॉप्स क्या करते हैं, प्रॉप्स बेसिकली डेटा को पास कर देते हैं सिंपल सी भाषा में, और स्टेट उसी चीज़ को मैनेज करता है। ये वही बात होगी अगर आपको कोई किसी सपोज एग्जाम एक आपको एग्जांपल दूँ मैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर उसी इंटरव्यू में आपको पूछा व्हाट आर स्टेट एंड प्रॉप्स, आप सिंपल सी भाषा में हमें ये चीज़ बताइए कि व्हाट इज स्टेट एंड प्रॉप्स। तब अगर आप उस टाइम ये बोल दो कि प्रॉप्स आर यूज टू पास डेटा एंड स्टेट इज यूज टू इम्प्रेस डेटा, सॉरी यूज टू मैनेज डेटा, ये भी आपने कह दिया, तो जो इंटरव्यूअर है सामने वाला वो कंसिडर करता है कि इस बंदे को उस चीज़ के बारे में पता है, यानी कि इसको पता है कि वो क्या कह रहा है कि स्टेट क्या इंडिविजुअली वर्क करता है, प्रॉप्स इंडिविजुअली क्या वर्क करते हैं। किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे पूछ सकता है। सो फिर से एक बार हम रिवाइज कर रहे थे, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंस क्या है। हम वापस एक छोटा सा रिवाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉप्स का यूज़ होता है डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजने का एक ज़रिया होता है। और स्टेट जो होता है, स्टेट बेसिकली क्या होता है? स्टेट एक कंपोनेंट का अपना पर्सनल डेटा होता है। बेसिकली स्टेट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके पास अपना खुद का एक पर्सनल डेटा होता है। ये स्टेट के बारे में हो गया। किसी को कोई डाउट्स हैं, तो किसी को कोई डाउट हुआ तो आप बेझिझक मुझे वो क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपके सारे आंसर्स देने के पूरा ट्राई करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। तो मिलते हैं आप हमारे अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।